Good morning, students. Today I am going to explain lesson 1, the last lesson. तो ये आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, आखिरी सबक। तो ये इसका सेकेंड वीडियो है। तो देखिए इसके राइटर हैं जो वो अल्फोंस डॉडेट हैं, और ये कहानी जो है उस समय लिखी गई है जब जो है फ्रांसीसी और प्रशियन युद्ध के बाद जो है वो प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के जिले एल्सेस और लॉरेन प्रशिया के हाथों में चले गए थे। तो उस समय स्कूल में इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ये कहानी में इन्होंने लिखा है। तो ये जो लेखक हैं ये बताते हैं कि ये स्कूल जा रहे थे और उस दिन टीचर जो है उनके जो टीचर एम हेमल हैं वो पार्टिसिपल पूछना था, उनको पार्टिसिपल से प्रश्न पूछेंगे, इसलिए वो जाने में डर रहे थे। और लेकिन फिर वो डरते हुए वो स्कूल गए और अंदर गए। ठीक है, तो हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया है इससे पहले के वीडियो में। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक में देखिए कि बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little friend, we were beginning without you। तो लेकिन जब वो अंदर गए तो किंतु कुछ नहीं हुआ। एम हेमल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, तुम्हारी जगह जल्दी से जाओ नन्हे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। तो मैं बेंच पर कूदा और डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। है ना। तो जब तक कि मैं मेरे थोड़े डर पर काबू पाया, मैंने देखा कि हमारे शिक्षक अपना सुंदर हरा कोट पहने थे एंड हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। तो हरा सुंदर कोट पहने थे और उनकी जो झालरदार शर्ट और छोटी काली सिल्क की टोपी जो वह केवल इंस्पेक्शन या इनाम बांटने वाले दिनों में पहनते थे। Besides, the whole school seemed to strange and solemn, but the things that surprised me most was to see on the back benches that were always empty। इसके अतिरिक्त जो है पूरा विद्यालय इतना अजीब और गंभीर था, किंतु जिस चीज ने मुझे आश्चर्य से भर दिया था वह यह था कि पिछली बेंचेस जो सदैव खाली रहती थीं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्व्स, ओल्ड हॉजर विद हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides। तो उन पर गांव के लोग हमारे समान चुपचाप बैठे थे। वृद्ध हाउसर अपनी तीनों कोनों वाले हेड के साथ, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इसके अलावा कई अन्य लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। हर व्यक्ति जो है वो दुखी दिखाई देता था और जो हाउसर थे अपने साथ पुरानी बुक ले लाए थे, उसे किनारों पर अपने अंगूठे में दबाए थे, उसे वह अपने घुटनों पर टिकाए थे और उनका चश्मा पृष्ठों के बीच में रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said। तो मैं इस सब के संबंध में सोच ही रहा था कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर व कोमल
टोन में जो उन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल की थी कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों यह सबक अंतिम है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो उन्होंने कहा कि ये जो लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश हुआ है कि अब अल्सेस और लॉरेन में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव। नए शिक्षक कल आ जाएंगे। यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। तो इस तरह से क्या कि उस पे जर्मन का अधिकार हो गया था, तो वहाँ पे अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, है ना। तो क्या ये जो शब्द थे मेरे लिए क्या वज्रपात थे। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall। ओह अभागे लोग, ये सब था जिसे आज उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मुझे अब और कभी सीखना नहीं चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, ओह मुझे वहाँ फिर रुकना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी, ओ I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the shore। और मुझे अपने पाठ ना सीखने के लिए कितना दुख था, पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर जाकर स्लाइडिंग करने का। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the suns, were old friends now that I couldn't give up। मेरी किताबें जो मुझे अभी तक कितनी उपद्रवी लगती थीं, ले जाने में भारी, मेरी ग्रामर और संतों का मेरा इतिहास अब मेरे पुराने मित्र हैं कि मैं उन्हें त्याग नहीं सकता। एंड एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और एम हेमल भी यह विचार कि वह जा रहे हैं थे कि मैं अब इन्हें कभी फिर नहीं देख सकूंगा, ने मुझे उनके रूलर उनके सनकीपन को भुला दिया। तो ये यहाँ तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।